नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है आपका। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार आनंद काट रही है। जब प्रजा इतनी दुखी हो तो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी को, मनोहर लाल खट्टर साहब को समझना चाहिए। एक भी भर्ती आपने 2019 का जो कार्यकाल है, 2019 से 24 एक भी भर्ती नहीं की। पता नहीं किस इंसान ने आपको समझाया है, मतलब क्या सौगंध खाई है कि एक भी नौकरी नहीं देनी है बच्चों को। इतना मतलब इतनी ज्यादती हरियाणा में आज से पहले बच्चों की कभी नहीं हुई। पैसों में नौकरी बिकती थी, 60% नौकरी पैसों में बिकती थी, लेकिन उस टाइम भी इतनी ज्यादती नहीं होती थी। कहने वाले लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर साहब ने एक भी भर्ती न करने का प्रण लिया है। मनोहर लाल खट्टर साहब दो ही चीज़ों पे चल गए हैं, मोदी जी आएंगे और हमको जिता जाएंगे, या कि हम तो जीते पड़े हैं। राजस्थान हम जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, हरियाणा भी जीतेंगे हम। ये जो अहंकार है, ये घमंड है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हरियाणा की तासीर नहीं समझ रहे हैं अभी। हरियाणा की तासीर एक अलग मिजाज की तासीर है। जात पात के नाम पर अगर चाहते हैं कि वोट मिले, ऐसा नहीं होगा। वोट मिलेगा रोजगार के नाम पे। लगातार भारतीय जनता पार्टी को उनके समर्थक होने के नाते, शुभचिंतक होने के नाते लगातार भारतीय जनता पार्टी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप बच्चों के साथ जिद क्यों लगाए बैठे हो। जिद लगानी है तो किसी और के साथ लगा लो। बतेरे यहाँ पर वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग है, फलाना वर्ग है, दिखड़ा वर्ग है। स्टूडेंट के साथ जिद लगाने का क्या फ़ायदा है। 56-57 जल्द से जल्द पेपर रद्द करके अगर फटाफट से सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं, जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है, जल्द से जल्द लिया जाए। सारे के सारे केस डिसमिस है, एक भी केस नहीं बचेगा, एक भी केस। और धड़ाधड़ ज्वाइनिंग दी जाए। लगने वही हैं जो जेन्युइन बंदे हैं, जिन्होंने ईमानदारी से, अपने दिल से, अपने परिवार से मोहब्बत की है और मेहनत की है। और ये बसा में घूमने वाले, एक बार नूने घूमे, एक बार चक्कर नूने काट लिया, एक बीड़ी पी उस कुंड में पीली खड़ा होगी, एक चाय का कप नूना पी लिया, बस स्टैंड पॉइंट लिए, फिर नूना मार्केट मान, लेकिन के पेपर क्लियर क्यों नहीं हो भाई। पेपर तो क्लियर होंगे उसके जिसका दिमाग सेंटर में है, जिसका दिमाग शांत है, जो लगातार मेहनत करने लग रहा है। नौकरी तो उसे न मिलेगी। जो मेहनत कर रहा है, जो सुबह उठ के अपने घर से चलता है और हिसार आता है, सिरसा आता है, पानीपत आता है, करनाल आता है, किस उम्मीद में आता है कि मैं तैयारी करूंगा और मेरे घर में एक दिया जलेगा, एक ऐसी रोशनी होगी जो आने वाले पीढ़ियों को भी लंबे समय तक उजाला देगी। लेकिन ये जो कथनी है, ये जो करनी है, ये तब चरितार्थ होगी जब सरकार रोजगार देने की मनसा में होगी। सरकार रोजगार देने की मनसा में नहीं लग रही है। एक भी ऐसा केस नहीं है, एक भी ऐसा केस जो स्टैंड कर पाए कोर्ट में। सिर्फ और सिर्फ कमीशन की वहाँ पर अनपढ़ लोग बिठा रखे हैं, पाड़ी, जिसने कुछ आंदा ही नहीं, जिनने कुछ बेरा ही नहीं, जान करके मामले को लंबा खींचा जा रहा है। इनको पता है जितने हम वैसे हैं, या तो इनको ये घमंड हो गया है। तो ये रोजगार क्यों देंगे भाई। इंसान रोजगार तभी देता है जब उनको पता हो कि हाँ भाई, इनको रोजगार नहीं दिया तो आने वाले टाइम में पटकने दे देंगे। इनको ये समझ ही नहीं आ रही है और बिना बात के जिद लगाए बैठे हैं। रोजगार देना तो है। सारा चीज प्राइवेटाइजेशन करने से काम नहीं चलेगा। ये समझना पड़ेगा संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को। अकेले मनोहर लाल खट्टर पे इतना विश्वास और इतना अफसरशाही पे विश्वास, लाल फीताशाही पे विश्वास अच्छा नहीं होता लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। आपके डी ग्रुप अटका पड़ा है, ठीक है, आपकी सी ग्रुप अटकी पड़ी है, टीजीटी बिना बात के अटका रखी है, देख लो, शर्म आनी चाहिए। पीजीटी अटकी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद एफएसएल करनाल अटकी पड़ी है। किस वजह से अटकी पड़ी है? सिर्फ और सिर्फ आपकी अड़ियल रवैये की वजह से अटकी पड़ी है। दो अफसर बैठ के मगड़ मार के पॉलिसी बनाते हैं और कहते हैं ये पॉलिसी है। ना स्टूडेंट से पूछा जाता है, ना किसी शिक्षाविद से पूछा जाता है, बस अपना मन में जो आई दो लोगों का वह पॉलिसी थोप दी विद्यार्थियों पर। भविष्य के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये पॉलिसी कहीं नहीं है। हरियाणा के बच्चे को पेपर में नहीं बैठने देंगे, लेकिन बाहर के बच्चे को 5 नंबर देंगे और हरियाणा का डोमिसाइल निरस्त कर देंगे बाहर के बच्चे के लिए। ऐसी मानसिकता सरकार को लेके बैठेगी। क्या प्रदर्शित करती है ये? बहुत गलत चीज हो रही है हरियाणा में आज। मनोहर लाल खट्टर साहब, अभी भी टाइम है, अभी भी अपने कान, आंख, दिमाग जो खोलना है खोल लो और इन बड़का ना पेपर में बैठा लो। जो हरियाणा के भाई बहन 4 साल से खून के आंसू आपने रुला रखे। लगभग आपके 7,400 पद टीजीटी के हैं, 5,000 पद पीजीटी के हैं, 14,000 पद डी ग्रुप के हैं, और अभी तक आपका लगभग आप
13,000 पद आपके क्या ले चुके हो, 56-57 तो कैंसिल है ही है, उनके अलावा 13,000 पदों पर आप CET-C ग्रुप का एग्जाम ले चुके हो। कितने पद हो जाते हैं? लगभग 40,000 पद आज आप तैयार हैं। किस चीज़ का इंतजार करे हो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको CET-C ग्रुप का लिए हुए एग्जामों का रिजल्ट देना है तो आपको बाकी जो जितने भी CET में वैकेंसी हैं वो अलग CET में लेके जानी पड़ेंगी, जो 4 गुना से ऊपर वैकेंसी है। अगर आप यही चाहते हो कि इनको विधानसभा तक लटकाना है तो फिर तो चाहे लटकाए रखो, कोर्ट 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 खेलते रहो, बच्चे कोर्ट जाते रहेंगे, तुम है सब सिस्टम तुम्हारा, सब चीज़ इनकी है भाई, सारा सिस्टम इनका है। कद लग ये तो सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए कि इनको फायदा हो जाए तब तक ये आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। ये तो 1 मिनट में चुटकी बजाते समाधान है। सिस्टम है भाई सरकार का, तंत्र पंत्र सब इनका है। लेकिन हम तो गुजारिश करेंगे माननीय चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री की कि आप क्या लेना चाहते हो, बच्चों की बुराई लेना चाहते हो या बच्चों की अच्छाई या बद्दुआ लेना चाहते हो? आप चेयरमैन हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके कार्यकाल में क्या किया है आपने। ईमानदार चेयरमैन है, मानते हैं, ईमानदारी का प्रदर्शन भी तो करो। एक तो ये बुराई लेके जाओगे, एक साथ चेयरमैन था 2019 से 24 के बीच में जो बड़गाना पेपर में कौन बैठने दिया करता, या एक या अच्छाई लेके जाओगे। एक किसा चेयरमैन था, उस कार्यकाल में सरकार ने इतना अड़ियलपन लगाया, अहंकार दिखाया, लेकिन उस चेयरमैन ने छाती आगे करके सारे बड़ा के एग्जाम में बैठाए। कौन सी चीज लेके जाना पसंद करोगे आप? आगे या हिस्ट्री में जब 5 साल आगे जाके देखोगे तो कौन सी बुराई लेना और कौन सी अच्छाई लेना पसंद करोगे? तो मेरा तो गुजारिश, विनती, अनुरोध है चेयरमैन से कि आगे आके इन सभी भाई बहनों को, चाहे वो टेक्निकल के हों, जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं, या फिर आपका 56-57 सभी को एग्जाम में बैठाना चाहिए। पहली बार तो भगवान भी गलती माफ करता है जी, और गलती तो इसमें आपकी है, आपको अपनी खुद की गलती माफ करनी है। तो हरियाणा सेंट्रल आपकी लगातार आवाज़ उठाता रहेगा, लगातार मुहिम, जब तक हर बच्चा, हर भाई बहन हरियाणा का एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा तब तक हम मांग उठाएंगे और डेली आपकी आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। दोपहर 1 बजे डेली आपकी लाइव चैट आपके लिए स्टार्ट की है। 10 से 15-20 मिनट या आधे घंटे की होती है। 1 से लेके 1:15 बजे के बीच लाइव चैट शुरू हो जाती है। आप अपने सवाल लेके वहाँ पहुँच जाइए। अगर आपके मन में कुछ कुलमलाटी है, कुछ शंका है, ठीक है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अपने आराम से बैठ के पढ़ो, जिंदगी का एंजॉय करो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।